बैक्टीरिया की दुनिया में आपका स्वागत है। ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर हर जगह हैं और इनमें कुछ सबसे आकर्षक जैविक प्रणालियां हैं। ऐसी ही एक प्रणाली है लैक ऑपेरॉन, एक जेनेटिक स्विच जो बैक्टीरिया अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं और अपने पर्यावरण के अनुकूल कैसे होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन छोटे जीवों के अंदर एक आकर्षक प्रणाली जीन गतिविधि को नियंत्रित करती है। यह लैक ऑपेरॉन है, एक जेनेटिक स्विच जो बैक्टीरिया को लैक्टोज को पचाने में मदद करता है। यह सिस्टम केवल एक साधारण ऑन ऑफ स्विच नहीं है, यह एक परिष्कृत तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैक्टीरिया केवल लैक्टोज को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम का उत्पादन तभी करें जब लैक्टोज वास्तव में मौजूद हो। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली चीनी बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा का एक मूल्यवान स्रोत हो सकती है। हालांकि लैक्टोज को पचाने के लिए एंजाइम के उत्पादन के लिए ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होती है। लैक ऑपेरॉन यह सुनिश्चित करता है कि इन एंजाइमों का उत्पादन तभी हो जब लैक्टोज उपलब्ध हो, जिससे प्रक्रिया अत्यधिक कुशल हो जाती है। इस सिस्टम में हमारे पास कई प्रमुख घटक हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। 1. प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज के लिए शुरुआती लाइन। यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को पढ़ना शुरू करने और उसे आरएनए में ट्रांसक्राइब करने के लिए प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ता है। 1. ऑपरेटर, एक चेक पॉइंट जहां निर्णय लिए जाते हैं। ऑपरेटर एक द्वारपाल की तरह काम करता है। यह नियंत्रित करता है कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ सकता है या नहीं। यह लैक ऑपेरॉन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु है। 1. स्ट्रक्चरल जीन, लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम का उत्पादन करने वाले कार्यकर्ता। ये जीन वास्तविक एंजाइमों के लिए कोड करते हैं जो लैक्टोज को पचाएंगे, इसे सरल शर्करा में परिवर्तित करेंगे, जिसका उपयोग बैक्टीरिया ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। 1. दमनकारी प्रोटीन, एक ट्रैफिक पुलिस जो आरएनए पॉलीमरेज को गुजरने से रोकता है या अनुमति देता है। दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ता है और आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करने से रोक सकता है। जब कोई लैक्टोज उपलब्ध नहीं होता है तो दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पर बैठ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से रोकता है। यह उन एंजाइमों के उत्पादन को रोकता है जो अन्यथा बर्बाद हो जाते हैं। कोई एंजाइम नहीं बनते हैं क्योंकि लैक्टोज को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक ऊर्जा बचत उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि बैक्टीरिया अनावश्यक रूप से संसाधनों को खर्च न करे। लेकिन जब लैक्टोज प्रवेश करता है तो यह वीआईपी पास की तरह काम करता है। लैक्टोज दमनकारी प्रोटीन से जुड़ जाता है, जिससे इसके आकार में परिवर्तन होता है। यह आकार परिवर्तन दमनकारी को ऑपरेटर से बंधन से रोकता है, प्रभावी रूप से ब्लॉक को हटा देता है। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ सकता है, उन जीनों को चालू कर सकता है जो लैक्टोज को पचाने के लिए एंजाइम का उत्पादन करते हैं। यह बैक्टीरिया को ऊर्जा के लिए उपलब्ध लैक्टोज का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। यह जेनेटिक स्विच जीन को तभी चालू करके ऊर्जा बचाता है जब आवश्यकता होती है। यह सूक्ष्म स्तर पर संसाधन प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। लैक ऑपेरॉन इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि बैक्टीरिया अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कैसे करते हैं। केवल लैक्टोज मौजूद होने पर ही एंजाइम का उत्पादन करके बैक्टीरिया ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। ऐसे अद्भुत जीव विज्ञान वीडियो के लिए हिलाल सर के जीव विज्ञान में शामिल हों। हमारे पाठ जटिल अवधारणाओं को समझने और याद रखने में आसान बनाते हैं। कठिन अवधारणाओं को सबसे आसान तरीके से सीखें। हमारे आकर्षक और सूचनात्मक वीडियो आपको अपनी पढ़ाई में सफल होने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगले पाठ में मिलते हैं। जिज्ञासु बने रहें और जीव विज्ञान के चमत्कारों की खोज करते रहें।